की क्लास शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे संविधान का आगे का। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ड्राफ्ट कमेटी का गठन हुआ। कब हुआ ड्राफ्ट कमेटी का गठन? 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट पेश की 21 फरवरी 1948 को। 21 फरवरी 1948 को ड्राफ्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी कि भाई हमने ये बना दिया संविधान। अब वो बुक गई संविधान सभा में। संविधान सभा में बहुत सारे मेंबर थे और ये कोई खिचड़ी नहीं बनानी थी, ये पूरे देश के लिए एक लॉ बनाना था। तो इस रिपोर्ट को पढ़ा गया, समझा गया और इस रिपोर्ट को 3 चरणों में पढ़ा गया जिसे बोला जाता है कि संविधान सभा के वाचन। ठीक है, तो संविधान सभा के 3 वाचन है। संविधान सभा का पहला वाचन हुआ था, वो हुआ था 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन हुआ वो हुआ 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। कब? 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा वाचन हुआ। तीसरा वाचन हुआ 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। तीसरा वाचन कब हुआ? तीसरा वाचन हुआ 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और बोला कि हाँ, ड्राफ्ट कमेटी ने जो हमें संविधान बना के दिया है वो बिल्कुल सटीक है। और यहीं से एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता है कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अपनाया गया तब संविधान सभा में कितने मेंबर उपस्थित थे? क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अपनाया गया तब कितने सदस्य उपस्थित थे? तो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अपनाया गया तब सदस्य थे 284 मेंबर प्रेजेंट थे और उनकी प्रेजेंसी में संविधान को अपनाया गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो ये क्वेश्चन फिर अलग हो जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। कब? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। 24 जनवरी 1950 को हमें हमारे देश का पहला राष्ट्रपति मिला था और वो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 24 जनवरी 1950 को हमें भारत देश का पहला राष्ट्रपति मिला जिसका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 24 जनवरी 1950 को बंकिम चंद्र चटर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। क्या क्या हुआ उस दिन? उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपन राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान अपनाए गए और एक डेट आती है 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 वो दिन था जब हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था और 26 जुलाई 1947 वो दिन था जब हमने लाहौर को खोया था, जब हमने हमारे पंजाब का खूबसूरत हिस्सा खो दिया था। यानी कि 26 जुलाई 1947 वो दिन था जब हमने हमारा देश का टुकड़ा कर दिया, यानी कि पाकिस्तान अलग बन गया था। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? ये पढ़ा। अब संविधान सभा पे बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। जनरल से क्वेश्चन है, एग्जामिनर बहुत कम पूछता है, पर जनरल इंट्रोडक्शन के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। संविधान सभा में संविधान का निर्माण, यहां से क्वेश्चन आते हैं। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कितना वक्त लगा? तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। ठीक है, कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। 114 दिन बहस हुई। 114 दिन क्या हुई? बहस हुई। और 114 दिन बहस हुई। 63,96,000 कुछ खर्चा आया। अप्रोक्सीमेटली 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। कितना खर्चा आया? 64 लाख रुपए का खर्चा आया था संविधान बनने में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संविधान
जो आज के वक्त के अंदर संविधान है उसका मोस्टली पार्ट कहाँ से लिया गया है, तो वो इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ज़्यादातर संविधान का हिस्सा कहाँ से लिया गया है, इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। और इंडिया एक्ट 1935 किसका बनाया हुआ था, ये हमारे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, ये बनाया हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, हमने वो ही पढ़ के लिया है। संविधान का निर्माण हमने खुद ब खुद नहीं किया, संविधान का निर्माण हमने बहुत सारे देशों से पढ़ा है, उनके कानून को पढ़ा है और जो हमें सही लगा हमने वो लिया है। जैसे हमने किस किस देश का संविधान पढ़ा, हमने यूएसए के संविधान से लिया है, हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी बहुत कुछ लिया है, आयरलैंड से भी हमने बहुत कुछ लिया है। तो ऐसे करके हमने बहुत देशों से बहुत कुछ लिया है संविधान में। ठीक है, तो संविधान सभा के निर्माण में कितना वक्त लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितने दिन बहस हुई, 114 दिन बहस हुई और 64 लाख रुपए तक का खर्चा आया। अब कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि जब संविधान बना था और आज क्या चेंज है। देखो, पुराने संविधान में कितने भाग थे, 12 भाग थे। संविधान सभा के कितने भाग थे, 12 भाग थे। आज भी कितने हैं, 12 ही भाग हैं। अनुच्छेद कितने थे, 395। आज भी कितने हैं, 395। अनुसूचियां कितनी थी उस वक्त, 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी। आज कितनी है, 12 अनुसूचियां। आज की डेट में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ये मेजर है। जब संविधान बना तब 12 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। जबकि आज की डेट में बात करें तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां है। अब पहला इलेक्शन कब हुआ होगा, पहला इलेक्शन की बात करें तो 1951-52 में हुए थे और 1951-52 के अंदर अंतरिम संसद ने अपना कार्य किया था। अगर बात करें कि भारत देश का पहला चुनाव कब हुआ तो 51-52 में हुआ और 1950 से लेकर 1952 तक अंतरिम संसद ने कार्य किया, यानी कि जो पहले विभाग बंटे हुए थे उन्होंने ही अपना कार्य किया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि हमने विदेशों से क्या क्या लिया। हमने यूएसए से क्या क्या लिया, हमने आयरलैंड से क्या क्या लिया, हमने इंग्लैंड से क्या क्या लिया, हमने किस किस देश से क्या क्या लिया है। तो अब हम वो डिस्कस करेंगे देशों से क्या क्या लिया। सबसे पहले बात करते हैं यूएसए यानी कि अमेरिका। अमेरिका से हमने क्या क्या लिया, सबसे पहला हमने अमेरिका से लिया मौलिक अधिकार, दूसरा हमने लिया प्रस्तावना, तीसरा हमने लिया न्यायपालिका, चौथा हमने लिया राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, राष्ट्रपति का महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा, उन सब पर डिस्कस हमने किसके लॉ से किया है, हमने यूएसए से किया है। यूएसए में जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है वैसे ही हम हटाते हैं, यूएसए में जैसे राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है वैसे ही हम कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति का सेम वैसे ही हटाना निर्वाचन। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, वित्तीय आपातकाल कानून और न्यायाधीशों को हटाने का, न्यायाधीशों को भी तो हटा सकते हैं ना अपने, कि हम न्यायाधीशों को कैसे हटाएंगे, इस पर भी हमने कहाँ से लिया है ये कानून भी हमने अमेरिका से लिया है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं। अगर प्रस्तावना की बात करें तो हमने लिया है अमेरिका से, अगर बात करें प्रस्तावना की परिभाषा हमने कहाँ से ली है, दोनों क्वेश्चन अलग है। अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा यूएसए। अगर पूछे कि प्रस्तावना की परिभाषा कहाँ से ली गई है, फिर आपका राइट आंसर यूएसए नहीं होगा, फिर आपका राइट आंसर होगा आयरलैंड, क्या, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की परिभाषा ली है। क्या लिया, प्रस्तावना की परिभाषा ली है। ठीक है, दूसरा हमने ब्रिटेन से क्या लिया, ब्रिटेन से हमने लिया कानून के समक्ष समानता। ब्रिटेन के लॉ में लिखा हुआ है कि कोई अमीर कोई गरीब नहीं, कोई गोरा कोई काला नहीं, सब कैसे हैं, कानून के आगे एक जैसे हैं। जैसे हमारे कानून में भी लिखित है कि कोई ऊंची जात का नहीं है, कोई नीची जात का नहीं है, कोई गोरा नहीं है, कोई काला नहीं है, कानून के सामने सब इक्वल हैं। आज की डेट में करप्शन अलग है, वो सारी बातें अलग हैं।
पर जब हम एक हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं तो वहाँ पर जो भी जज होता है उसके लिए वो इक्वल होते हैं, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो किसी गरीब घर का बच्चा हो, कानून के सामने दोनों बराबर हैं। उस वक्त वो कोई एमएलए नहीं है, वो भी एक जनरल ह्यूमन है और गरीब भी एक जनरल ह्यूमन है। ठीक है, तो ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है ब्रिटेन से। दूसरा, हमने मंत्रिमंडल कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। तीसरा, हमने एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है? हमने ब्रिटेन से लिया है। हम क्या बोलते हैं? हम भारतीय हैं। हम ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि हम राजस्थानी हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि तुम क्या हो, तो अपने बोलते हैं ना हम भारतीय हैं। हर जगह ऐसा नहीं है। यूएसए में 2 ही नागरिकता है। कनाडा वाले बोलते हैं हम कनाडियन हैं, और मैक्सिको वाले बोलते हैं हम मैक्सिकन हैं। पर हमारे देश में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। हम कोई गुजराती नहीं है, कोई सिख नहीं है, हम सब क्या है? एक भारतीय हैं। और ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से कॉपी किया है? ये हमने ब्रिटेन से कॉपी किया है। विधि निर्माण प्रक्रिया, लो कैसे बनाने, ये प्रक्रिया भी हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। आयरलैंड ने नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए थे? स्पेन से लिए थे। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है, प्रस्तावना की परिभाषा ली है, केंद्र सूची ली है, राज्य सूची ली है, केंद्र सूची ली है और राज्य सूची ली है। जर्मनी से हमने क्या लिया है? जर्मनी से हमने लिया है कि जब कोई भी देश पर आपातकाल आ जाए, जब देश पर आपातकाल आ जाए तब राष्ट्रपति के क्या कर्तव्य होते हैं? राष्ट्रपति, आप सुनते हो ना कि इमरजेंसी लग गई, तो राष्ट्रपति के पास कुछ पावर है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के पास कुछ पावर्स होती हैं। तो वो पावर हमने कहाँ से कॉपी किए हैं? वो पावर हमने जर्मनी से कॉपी किए हैं। कहाँ से कॉपी किए हैं? जर्मनी से कॉपी किए हैं। हमने रूस से क्या लिया है? हमने रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया है। रूस से हमने क्या लिया है? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। ठीक है। और मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर जो कानून हमने कॉपी किया वो भारत शासन अधिनियम, इंडिया एक्ट 1935 से लिए। और कुछ बुक बोलती हैं कि अगर हमारे संविधान में 395 आर्टिकल हैं तो उसमें से 284 आर्टिकल तो हमने हूबहू कॉपी किए हैं। हूबहू का मतलब लिटिल बिट चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है, लिटिल बिट चेंज कर कर हमने अपने आर्टिकल कॉपी किए हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने 395 अनुच्छेदों में से 284 अनुच्छेद कॉपी किए हैं। पर ये कुछ बुक बोलती हैं एग्जैक्ट फिगर है वो 250 अनुच्छेद का पड़ता है। भारत शासन अधिनियम से हमने एग्जैक्ट कितने अनुच्छेद कॉपी किए हैं? वो 250 अनुच्छेद है। पर कुछ बुक क्या बोलती है? 284 बोलती है। और यहीं बच्चा कंफ्यूज होता है। जो बुक्स 284 बोल रही है वो बिल्कुल गलत है। हकीकत में जो ड्राफ्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, उस रिपोर्ट में हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से सिर्फ 250 आर्टिकल, 250 आर्टिकल ऐसे हैं जो हमने लिए हैं। ठीक है। और भारत शासन अधिनियम 1935 किसने बनाया? ब्रिटेन ने बनाया था। तो लगभग बोल सकते हैं कि हमारा संविधान ब्रिटेन से कॉपी है। हमारे देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमने अगर क्वेश्चन पूछे कि किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो राइट आंसर होगा भारत। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। कल अपने डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। अब हम आर्टिकल्स पढ़ने शुरू कर देंगे। ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल इसी जोश और इसी उम्मीद के साथ।